डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत में विशिष्ट क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम या प्रादेशिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम पिछले क्लास में अध्ययन किए थे सूखा प्रभावित क्षेत्र से संबंधित जो कार्यक्रम है उसको। आज हम अध्ययन करेंगे जो मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके बारे में। मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र डाल देंगे और डिजर्ट के बाद यहाँ पर एरिया लगा देंगे। इसके बाद हम इसका प्रस्तावना अध्ययन करते हैं। जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है इसका, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्रफल काफ़ी विस्तृत हो गया है और ये क्या है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसमें जो महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात, हरियाणा में फैला हुआ है ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह इसका अनुमानित जो क्षेत्रफल है मरुस्थल का वो है 2,34,895 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये क्या हो रहा है, लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी जो अवस्थिति है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है मरुस्थल क्षेत्र, ये देखते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके 3 क्षेत्र है, राजस्थान का, गुजरात और हरियाणा का, जो कि अब वर्तमान में बढ़ भी गया है। ये हमारा पिछले डाटा है 1993-94 का। राजस्थान में आपके बीकानेर जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, पाली और प्रमुख ठाठ और क्षेत्र है, और गंगानगर, झुंझुनू और सिकार, ये सभी ऐसे जिले हैं, क्षेत्र हैं जो कि इसमें सम्मिलित है मरुस्थल क्षेत्र में। इसके बाद है गुजरात का भी क्षेत्र है, इसमें 2 डाटा लिए हैं हम, मेहसाना और बालगंज, और हरियाणा में ही है भिवानी, हिसार और रोहतांग, ये सभी क्षेत्र का है मरुस्थल क्षेत्र है। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें लगातार क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रत्येक वर्ष इसमें लाखों हेक्टेयर हजारों जो हेक्टेयर भूमि है, उपजाऊ जमीन, वो इस सूखे के मरुस्थल के चपेट में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्षा वगैरह कम होता है और सभी प्रकार की समस्याएं हैं। विगत 50 वर्षों में यह मरुस्थल जो है क्या हो गया है, आधा मील बढ़ गया है, यानी कि 0.8 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से ये बढ़ रहा है। इसमें 13,000 हेक्टेयर जो उपजाऊ भूमि है, ये क्या हो रहा है, प्रति वर्ष इसकी जो चपेट में आ रहा है, यानी कि मरुस्थल की चपेट में आ रहा है, मरुस्थल हो रहा है। अतः हमारे सामने जैसे कि पर्यावरण समस्या है, वैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्र जो है समस्या है। अब इसका मरुस्थलीय क्षेत्र का पुनः उपजाऊ भूमि में पुनः स्थापना आवश्यक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, उनके जो अनुशंसन है या उनके अनुरूप जो अनुसंधान है, उनके अनुरूप 1977-78 में एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था जो मरुभूमि बढ़ने से रोकना और मरुभूमि में जो सूखे के प्रभाव है उसको समाप्त करना, और उससे प्रभावित क्षेत्र में जो परिस्थिति है उसको संतुलन बनाए रखना, और इन क्षेत्रों में जो भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधन में बढ़ावा करना, ये सभी इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कार्यक्रम जो है 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि इसमें क्या है, राज्य सहायता नहीं ली जाती, इसमें केंद्रीय सहायता के आधार पर ये कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा है। यह जो कार्यक्रम है यह गर्म मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के 11 जिलों में, हरियाणा के 4 जिलों में और गुजरात के 3 जिलों के अंतर्गत चलाया जा रहा है, और इसके साथ साथ ही ठंडे मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके भी कुछ भाग सम्मिलित है। अब ये मरुस्थल जो क्षेत्र है इसके विकास के लिए का कार्यक्रम कैसे शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य है इसमें, प्रारंभिक उद्देश्य। तो प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रमुख क्रियाएं प्रारंभ की गई। प्रारंभिक तौर पर वो कौन कौन से थे ये देखते हैं। संरक्षित, तो जो उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए, मरुस्थलीकरण न हो इसके लिए वृक्षारोपण वगैरह को विशेष बल दिया गया। इसमें क्या हुआ, वनारोपण, घास भूमि विकास एवं रेतीली टीलों का स्थिरीकरण, ये कार्यक्रम चलाया गया। फिर सेकेंड में है भूजल विकास एवं उनका प्रयुक्तिकरण, ये किया गया। इसके बाद जल फसलीकरण संरचनाओं का निर्माण किया गया, और ट्यूबवेल एवं पंप स्रोतों के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु विद्युतीकरण एवं कृषि, बागवानी एवं पशुपालन का विकास, ये उनका प्रारंभिक कार्य था। इसके पश्चात जो सूखा अंशांकित क्षेत्र है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये दोनों का जो टास्क फोर्स संगठन है, उन्होंने 1982 में इस कार्यक्रम का एक पुनरावलोकन किया
और पुनरावलोकन करते हुए बताया कि जितना ही मरुस्थल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा आंशिक क्षेत्र के समान ही होना चाहिए। जैसे कि सूखा आंशिक क्षेत्र के लिए जितने भी योजनाएं चलाई गई, जितने कार्यक्रम उद्देश्य रखे गए, उतना ही इसके लिए भी होना चाहिए। इस समय इस कार्यक्रम में मरुस्थल एवं ईंधन हेतु प्रयुक्त लकड़ी के उगाने पर भी विशेष बल दिया गया है। और इस कार्यक्रम के जो आवंटित है वो 126 विकास खंडों को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में फिर 5 विकास खंड को और जोड़ा गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का भी एक नया कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम को चालू हुई रखा गया, यानी कि उसका विकास किया गया है, ये बताया गया है। अब हम देखते हैं कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ। तो जो कार्यक्रम का क्रियान्वयन है, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले वित्तीय आवंटन, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ, तो इसमें वित्तीय आवंटन किया गया उन क्षेत्रों को विकास के लिए। तो 1993-94 में पर्याप्त वृद्धि की गई इसमें और 1993-94 में जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है उनको प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 36 लाख रुपये का आवंटन किया गया है इसमें। किंतु किसी भी जिले के लिए अधिकतम आवंटन 3.5 करोड़ रुपए का हो सकता था। इसी प्रकार जो ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर वाला, उनमें हिमाचल प्रदेश को 1.50 करोड़ रुपए और जो जम्मू कश्मीर है उसको 2.25 करोड़ रुपए प्रति जिले के आधार पर रुपए प्रदान किए गए उनके विकास के लिए। फिर यह जो कार्यक्रम है ये देश के 5 राज्यों में चलाया गया और उनके 21 जिले के साथ 131 विकास खंडों में चलाया जा रहा था, जिसको दिसंबर 1994 को, ये 1994 है, जो 94 लिखा है इसे सुधार लेंगे, 1994 है ये, तो 1994 कर लेंगे इसको। 1994 के सरकार ने इसका विस्तार करके 36 जिले कर दिया, जो जिला था उसकी संख्या 36 जिले कर दिया, 21 से 36 जिला कर दिया। और इसके बाद 131 विकास खंड से 224 विकास खंड कर दिए गए, इसमें चलाया गया है। इसको और प्रस्तावित किया गया, यानी कि जो आसपास फैल रहे उन क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और 1993-94 में राज्यों को 74.25 करोड़ रुपए देने का प्रावधान था इसमें। इसके बाद 1977 है और 72 है, 1977-72 से मार्च 1993 तक 447.65 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम के तहत व्यय किए जा चुके हैं। वर्तमान में इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मरुभूमि विस्तार प्रक्रिया नियंत्रण एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो मरुस्थल विस्तार है उसमें संतुलन स्थापित करना, उसमें नियंत्रण स्थापित करना और वहाँ के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, वातावरण को। यह उनके कार्यक्रम थी। अब इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं, क्या क्या उपलब्धियां पाई है, यानी कि कितनी सफलता मिली है इनको। ये तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम का जो राज्यवार प्राविधिक व्यय है एवं भौतिक उपलब्धियां है वो इस प्रकार से है, ये देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो इसमें राज्य जो गुजरात है उनको इसमें व्यय जो किया गया है सरकार द्वारा वो है 208.82 करोड़ रुपए है, 82 लाख रुपए में है। ये 1992-93 का है आंकड़ा जो है ये है। और यहाँ पर जो भूमि का विकास इसमें हेक्टेयर में, तो इसमें 5.48 हेक्टेयर है और जो संसाधन इसमें दिया गया था इसमें 4.55 है और वनारोपण जो किया गया इसमें 13.55% किया गया है। तो इस प्रकार से इनकी सभी के आंकड़े उपलब्ध है, सभी राज्यों में संसाधन विकास किया गया, वनारोपण किया गया, ये सभी, और जो हेक्टेयर भूमि का विकास किया गया वो भी दिया है। तो ये आपका भूमि का विकास है जिसमें आपके मरुस्थल भूमि से उसको उपजाऊ भूमि बनाने में किया गया, संसाधन की लगाया गया, उनमें वनारोपण किया गया। ये 3 प्रकार की योजनाएं चलाई गई इन क्षेत्रों में। इसके बाद है कार्यक्रम का मूल्यांकन। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सन 1993 में इस कार्यक्रम में राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा 48.52 करोड़ रुपए प्राविधिक रुपए में व्यय किए गए थे तथा
राज्यवार भूमि विकास जिले संसाधन एवं वनारोपण की भौतिक उपलब्धियां प्रयुक्त तालिका में भी दर्शाई गई है, यानी कि जल संसाधन एवं वनारोपण। यह जो कार्यक्रम है अभी सीमित सफलता ही प्राप्त कर पाया है, क्योंकि इसमें व्यय भी कम कर रहे हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो प्रमुख भाग है मृदा एवं भूमि विकास, जल एवं नमी संरक्षण करना, वनारोपण एवं चारागाह का विकास करना तथा कम से कम वार्षिक आवंटन का इसमें 75% भाग इस प्रमुख भाग पर व्यय करने का प्रावधान। तो इतना नहीं कर पाए हैं ये लोग। तो ये हो गया इसका कंप्लीट मूल्यांकन।